डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक का 6th चैप्टर जो है जिसका नाम है ट्रायंगल्स उसको पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स होता है कि साइज एंड शेप of two figures are equal। लेकिन हमने देखा कि अगर कॉन्ग्रुएंसी में अगर तीनों एंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर सेम हो तो हम क्या कहते थे कि वह कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर हम इस ढंग का कोई फिगर ड्रा करें ए बी सी, सपोज दैट इज 40 डिग्री, दैट इज 60, दैट इज 80 डिग्री। तो हम इन्हीं एंगल्स को लेके बड़ा ट्रायंगल भी खींच सकते हैं, ई क्यू आर। तो क्या इन दोनों फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम बड़े वाले पे उठा के रखें तो बड़ा वाला हमको दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इनका शेप तो एक है, दोनों ट्रायंगल हैं, बट साइज आर डिफरेंट, साइज उनकी अलग है। यही कंसेप्ट हमको क्लास 10th में अब एक नई थिंकिंग देती है जिसका नाम होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी कहती है कि टू triangles are called similar if first their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उनका साइज भले डिफर हो बट शेप उनका एक ही है। सेकंड होता है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर in the same proportion। मतलब उनके जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, मान लिया हमारे पास ये फिगर्स हैं, तो ए बी डिवाइडेड विथ पी क्यू वही हो जो कि ए सी डिवाइडेड विथ पी आर हो। अगर यह रेशियो बराबर हो रहा है तो हम कहते हैं कि यह दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? सिमिलर हैं। तो ये तो सिमिलरिटी का बेसिक फंडा हुआ। अब सिमिलरिटी में आपको जो सबसे मेन चीज पढ़नी होती है वह होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम
इसी थ्योरम का नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी भी इसको बोला जाता है। तो थेल्स थ्योरम जानने के लिए हमको इसका प्रूफ जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रूफ इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle to intersect other two sides, to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. In the same ratio. ये आपका बीपीटी या थेल्स थ्योरम है, जिसका कि सिमिलरिटी में ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। प्रूफ इसका आप देख लो। इसके लिए हमको एक फिगर ड्रा करना होगा। एक ट्रायंगल ABC, एक लाइन DE है जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। हमें कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। B से E को मिला देना है और D से C को मिला देना है। फिर E से एक परपेंडिकुलर EN खींच देना है और D से भी एक परपेंडिकुलर EM खींच देना है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन। अब इसका प्रूफ हम देख रहे हैं। We have to prove AD upon DB is equal to AE upon EC. If we take area of ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE का अगर हम एरिया निकालें तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ। बेस अपने पास अगर AD हम ले लें तो इसकी हाइट क्या हो गई भाई, EN हो गई। तो AD इंटू EN, एंड इसी को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। अगर हम बेस A ले लें तो हमारे पास इसका हाइट क्या होगी, DM। अब एरिया ऑफ BDE अगर निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो हम देखेंगे BDE का एरिया कह रहा है, तो इसका बेस BD और इसकी जो हाइट होगी वह E से जो परपेंडिकुलर डाला गया है AD पर, EN होगी। इसको सेकंड इक्वेशन कर दें। अब एरिया ऑफ DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE अगर हम निकाल लें तो हाफ ऑफ EC मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट DM होगा। थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड। नाउ एरिया अपॉन ट्रायंगल ADE divided with area upon BDE is equal to half of AD into EN divided with half of DB into EN। EN ऊपर नीचे कैंसल, तो अपने पास आ गया AD अपॉन DB। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन कर देते हैं। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को अगर हम डिवाइड करें ट्रायंगल ऑफ DCE से, तो हमारे पास हो गया हाफ इंटू A इंटू DM अपॉन हाफ ऑफ EC इंटू DM। DM कैंसल, ये हाफ, तो अपने पास आ गया AE अपॉन EC। इसको सिक्स्थ इक्वेशन हम मान लें। अब अगर हम ध्यान दें कि ट्रायंगल BDE और DEC यह सेम बेस DE पर एग्जिस्ट करते हैं। एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DCE यह दोनों सेम बेस DE पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल BC के हैं। तो अब हमारे पास जो अब तक की नॉलेज है वो कह रही है कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC are on same base, DE, and between same parallel
बी सी एंड डी। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल की सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल बी डी ई विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। देन फ्रॉम 5th and 6th we can write AD upon DB is equal to AE upon EC। ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपसे यह कहा कि अगर कोई ट्रायंगल अपने पास है, किन्हीं दो साइड्स को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन इनको खींच दें तो वह लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, जो कि हमको यहाँ मिल चुका है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम ध्यान दें कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बीपीटी में जो भी थ्योरम हमने प्रूव किया उसने कहा कि अगर हम एक लाइन पैरेलल, थर्ड लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं जो दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है तो वह अदर टू साइड्स जो बच रहे हैं उनको सेम रेशियो में बांटती है। लेकिन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है तो वह लाइन क्या होगी, थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो यह थ्योरम ऑफ, यह भी थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ये हमारा कन्वर्स थ्योरम है किसका, थेल्स का। मतलब वहाँ जो हमने थिंकिंग ली उसका उल्टा हमें हम मान के चलते हैं। वहाँ हमने कहा कि अगर एक लाइन पैरेलल थर्ड साइड के है तो वह साइड्स के दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में बांटती है। और यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसका आप प्रूफ देखो। ABC एक लाइन सपोज DE है, एक कोई इमेजिनरी लाइन हम लेते हैं, मान लिए है E डैश।
तो जैसा कि हमको दिया है, वी हैव गिवन AD upon DB is equal to AE upon EC. अब हम ये मान लें कि यह DE BC के पैरेलल नहीं है, बल्कि DE डैश जो है वह BC के पैरेलल है. लेट अस सपोज D dash is parallel to BC. Then by using BPT theorem, BPT, we can write AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C. Hence, ऊपर हमारे पास AD upon DB is equal to AE upon EC दे रखा है, तो AD upon DE is equal to यह है. तो अब यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे. AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C. By adding वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम वन जोड़ दें, तो अपने पास हो गया AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ गया AE डैश प्लस AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C. आप देखो AE और EC मिलके AC होते हैं, और इसी तरीके से AE डैश और E डैश C मिलके भी AC हो रहा है. तो AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C. दोनों साइड से AC कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास अब आ गया E डैश C इज इक्वल टू EC. अब हमको ये मालूम हो गया कि यह E डैश C और EC यह दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं. लेकिन यह कब बराबर हो सकता है? यह दोनों लेंथ कब? जब E डैश और E दोनों एक ही पॉइंट हों, मतलब यह E डैश E पे कन्वर्ज कर जाए. बट इट कैन be possible only if and only if E dash coincides at E. Hence, D dash is not parallel to BC, but D is parallel to BC. अब हमको ये मालूम हो गया कि BC जो है BC के पैरेलल है, DE लाइन है, न कि DE डैश है. यही हमको प्रूव करना था. यह दोनों थ्योरम आपके बहुत ही अच्छे थ्योरम और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले थ्योरम हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 6.2 को हम कवर करेंगे, जो कि सिमिलरिटी पे बेस है.